सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 था उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आने का चांस है उन क्वेश्चनों को मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, उनको आप लास्ट तक जरूर देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, साथ में सवाल भी है क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझे ध्यान से, जो कि पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 एम्पीयर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझिए ध्यान से, वापस पढ़िए एक बार ध्यान से, समझ में नहीं आया तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 एम्पीयर विद्युत धारा, एक तो बात ये है फिक्स कि इसमें विद्युत धारा कितनी दे रखी है, 0.25 एम्पीयर विद्युत धारा दे रखी है, 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी कि टाइम दे रखा है उसने। विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश यानी कि अपन को निकालना है, क्यों आवेश निकालना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सवाल है भाई साहब, और सवाल में हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल में लिखते हैं दिया गया है। तो दिया गया क्या है, हमें दिया गया है, हमें क्या दे रखा है भैया, तो हमें दे रखा है एक तो 0.25 एम्पीयर विद्युत धारा, यानी कि आई का मान दे रखा है 0.25 एम्पीयर। ठीक बात है। और हमको दूसरा दे रखा है 20 मिनट, यानी कि टाइम दे रखा है 20 मिनट। अब मिनट होता है, इसको हम सेकंड में बदल लेते हैं, और सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भैया जी, गुणा करते हैं। कितने का गुणा करेंगे, इधर आगे मैं करता हूँ, कितने का गुणा करेंगे, 20 है उसमें हम 60 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा समझिए, पहले एक जीरो है तो एक जीरो अपन लगा देते हैं। अब 6 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे 0 ही आएगा, 6 का पहाड़ा फिर 2 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 12, तो 1200 सेकेंड हो जाता है। मैं इसको और अच्छी तरह से लिख देता हूँ, 1200 सेकेंड। ओके, एस मतलब सेकेंड, ये हो जाएगा। इसके बाद इसने कहा है क्या, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको निकालना क्या है भैया जी, तो हमको निकालना है क्यू को निकालना है, आवेश को निकालना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आवेश, धारा और समय। इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर Q/T, जानते विद्युत धारा I बराबर Q/T। अब इसमें हमको Q को निकालना है। अब Q निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T का गुणा इसके साथ कर देते हैं, यानी कि क्रॉस गुणा कर देते हैं। जैसे हम क्रॉस गुणा करेंगे तो आगे सूत्र क्या बन जाता है, Q बराबर I इंटू टी, I इंटू टी। अब जैसा मान है वैसा रख दीजिए, कुछ करना ही नहीं हम उनको। यहाँ पर I का मान कितना है, तो I का मान है 0.25 एम्पियर है, साथ में T का मान कितना है 1200 सेकेंड, तो हो जाता है 1200 सेकेंड। ये पॉइंट हम हटाएंगे, तो भैया जी जब ये पॉइंट हटाते हैं तो इसके लिए नीचे आ जाता है 1 और संख्या है 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप समझिए ध्यान से, ये 2 जीरो होते हैं वो इन 2 जीरो से कट जाते हैं, तो बाकी आपका बचता है 25 इंटू 12। तो 25 इंटू 12 का हम आगे सॉल्व करते हैं, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 इनका हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 12 का पहाड़ा 5 बार बोलिए कितना जाएगा 60, 60 में 0 हासिल हुई 6, फिर 12 का पहाड़ा 2 बार बोलिए कितना आ जाएगा 24, और 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ पर आपका आ जाता है आंसर 300, और 300 किस में आ जाएगा, क्यों निकाला हमने, क्यों निकाला ना, और क्यों आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ पर हो जाता है 300 कूलाम, और ये क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। ठीक बात है, आगे समझते हैं। सेकंड जो सवाल है वो है क्या, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है
ओके, 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको निकालना था विद्युत आवेश, यहाँ पर हमको निकालना है विद्युत धारा। क्या निकालनी है? धारा निकालनी है। क्या दे रखा है? एक तो वापस पढ़िए एक बार, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 500 कूलम आवेश, एक तो आवेश दे रखा है, 5 मिनट यानी कि दे रखा है टाइम तक प्रवाहित होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित धारा होती है, उसका मान या परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे भैया जी, और हल लिख के देखेंगे हमें दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है? तो हमें दे रखा है एक तो Q का मान कितना है? Q का मान 300 कूलम। टाइम दे रखा है, टाइम कितना है? 5 मिनट। अब मिनट है, इसको सेकंड वापस बदलना पड़ेगा। सेकंड बदलने क्या क्या करेंगे हम? यहाँ पर 5 है इंटू 60 कर देंगे, और 60 होगा उसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना होगा? ये 300 हो जाएगा सेकंड। ठीक है, 0 लगा दीजिए। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, 6 पंचे 30, 30 और पहले एक 0, 300 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद ज्ञात क्या करना है? विद्युत धारा यानी कि I ज्ञात करनी है, I हमको निकालनी है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि धारा I बराबर Q/T, ये जानते हैं सूत्र, धारा बराबर आवेश बटा समय। यहाँ पर आवेश कितना है? 300, तो आवेश हो जाता है 300 कूलम बटे टाइम कितना है? 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड हो जाएगा। 300 का 300 में कट जाएगा तो कितना आएगा? 1, और जो 1 आएगा वो धारा के लिए होगा, तो हो जाता है धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। जब भी आप सवाल देखते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व किया कीजिए ताकि आपका पूरे में से पूरे नंबर आए। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों सवाल होते हैं, ये शायद मेरे ख्याल से 2015 में आया है, ये 2014 में आ गया। ठीक है, एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप ध्यान रखिए इस सवाल को। दोनों सवाल वैसे छोटे हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं काफ़ी। आगे सॉल्व करवाता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन है तीसरा एंड चौथा। समझिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन है, वैसे 2 क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा है, वैसे वैसा ही है, कुछ करना नहीं इसमें। ध्यान रखिए, पढ़ना है ध्यान से। किसी परिपथ में 5 मिनट में 60 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में धारा की गणना कीजिए। निकालना है धारा। पहली बात तो निकालना क्या है? धारा निकालना है। दे क्या रखा है? समय दे रखा है, आवेश दे रखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल में, हमें दिया गया है क्या दे रखा है? पहला आवेश को क्यों से दर्शाते हैं? क्यू बराबर कितना होगा? 60 कूलम आवेश। टाइम दे रखा है 5 मिनट, तो टी कितना दे रखा है? 5 मिनट। ये भी भाई साहब मिनट में है, इसको सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 60 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0, ये भाई साहब होता है, इसके साथ गुणा हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, और यहाँ पर हो जाता है 300 सेकेंड। ओके, 300 क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। आगे समझते हैं। परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, तो यानी कि निकालना है हमको I का मान निकालना है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि धारा राधा बराबर जो क्या जानते हैं? I बराबर Q/T। निकालना हमको I निकालना है, तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। Q का मान कितना है? 60, तो Q का मान है 60 कूलम, और T का मान कितना है? 300। T का मान है 300 सेकेंड। यहाँ से 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या? 6/30। क्या बचेगा? 6/30। अब देखिए 30 का भाग देंगे 6 में, जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 60 हो जाता है। वापस हम इसका भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 30 से कम 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 0.2, और ये किसका मान है? धारा का मान है, इसलिए हम लिखेंगे एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, 0.2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा।
आगे समझना है भाई साहब, चौथा सवाल है। चौथा सवाल ये है कि भैया किसमें 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम होगा। यहाँ पर दिमाग लगाने की बात आ जाती है। क्या एक दे रखा है 2 ओम का, एक दे रखा है 3 ओम का, एक दे रखा है 6 ओम का। इन तीनों प्रतिरोध को हम किस क्रम में जोड़ते हैं ताकि उन सभी का टोटल होगा वो 1 ओम आ जाता है। तो जब मैंने प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से हो सकता है भैया जी। एक था आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा था पार्श्व क्रम संयोजन या समानांतर क्रम संयोजन। तो आप समझिए, श्रेणी क्रम में मैंने बताया था कि जो भी आपको प्रतिरोध दे रखा है उसको सिंपल जोड़ देना है। यानी कि इसका सूत्र था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था, R3। यदि हम इनको तीनों को जोड़ते हैं 2 3 6 कितना हो जाएगा 11। लेकिन हमको निकालना है कितना 1। यदि हम यहाँ पर करेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/2 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/6 हो जाएगा। ये फटाफट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इसको मिटा रहा भी है ना तुरंत, इसलिए आपको सिंपल डेमो दे रहा हूँ। ध्यान रखिए, इसमें से लघुत्तम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा लघुत्तम। इसका भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 1 के साथ कीजिए, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6/6 आ जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा। यानी कि भैया जी हम इन तीनों प्रतिरोध को जोड़ने पर 1 तब आता है जब हम इन तीनों प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान रखिए, अभी अपन ध्यान से करवाता हूँ सॉल्व, घबराने की बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, समझना होगा आपको, ध्यान से समझिए। हल में हम लिखेंगे इन तीनों प्रतिरोध को या तीनों प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में या समानांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि कुल प्रतिरोध 1 ओम होगा या आएगा, जो भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल लिखेंगे। 3 प्रतिरोध को पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि कुल प्रतिरोध होता है 1 ओम आएगा। अतः क्या होगा, सिंपल 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 1/2 1/R2 1/3 1/R3 1/6। सिंपल है। इसको रहने देते हैं बराबर 1/R1 की जगह 1/2 ओम, सीधा 2 कर देता हूँ मैं इसको, ये वाला R1 का मान है। 1/R2 की जगह 3, 1/R3 की जगह 6। अब इसमें लघुत्तम क्या आ जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी लघुत्तम आ जाता है। लघुत्तम कितना आ जाएगा 6। अब समझना ध्यान से, 6 लघुत्तम, 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। उन 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 प्लस 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 एकम 2। फिर 6 का भाग 6 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 के साथ कीजिए, 1 ही आएगा। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। अब इसको जोड़िए, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 6/6। तो यहाँ पर हो जाता है 6/6। ध्यान रखिए बटुआ, 6/6 ये किसका मान है, 1/R का मान है। 1/R का मान है 6/6, लेकिन इसने पूछा है केवल R का मान, कुल प्रतिरोध यानी कि केवल R का। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे।
यानी कि 1 ओपन आपका आर था, इसको मैं सिंपली आर कर दूँ तो ये भी उल्टा हो जाता है, तो 6/6 बराबर 1 ओम आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर गुस्सा कर रहे होंगे भैया कि 6/6 को उल्टा करेंगे तो भी वही रहेगा, तो फिर उल्टा करने की ज़रूरत क्या है। अगर मैं इसको उल्टा नहीं करता ना तो ये 1 ओपन आर का मान कहलाता, जो यहाँ पर जो आता ना, जो 1 ओम आता वो किसका कहलाता है, 1 ओपन आर का मान कहलाता। हमको निकालना था केवल आर का मान, इसलिए मैंने इसको उल्टा किया। और ध्यान रखिए कि जब भी पार्श्वक्रम में जब प्रतिरोधों का कुल मान निकालते हैं, कुल प्रतिरोध निकालते हैं, उस समय आपको ध्यान रखना है कि 1 ओपन आर का मान होता है, इसको जस्ट क्या करना है, उल्टा करना है, तब जाके आर का मान आएगा, वरना आप फिर यहाँ पर रुक जाओगे या फिर एग्जामिनर यहाँ तक ही नंबर देगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और सवाल करते हैं। तो हाँ जी, आगे क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन ये है, विद्युत परिपथों तथा सांधित्रों में यानी कि उपकरणों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। यानी कि होगा क्या, जो विद्युत होता है, जैसे कि कोई भी करंट शॉर्ट सर्किट हो जाती है ना, कहीं जल जाता है, तो उस समय क्या होता है, पूरे मतलब परिपथ को जलने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एमसीबी तथा फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन हो जाता है, विद्युत फ्यूज किस प्रकार से परिपथ तथा सांधित्र यानी कि उपकरण होता है उसका सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाता है उच्च विद्युत धारा, यानी कि जो भी धारा आ रही है जो कि ज़्यादा मात्रा में है वो अनावश्यक है, उन अनावश्यक धारा को उनमें से प्रवाहित होने न दे करके। यानी कि क्या करता है, जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज तार होता है, वो क्या काम करता है, विद्युत धारा जो कि उच्च आ रही, जो अनावश्यक काम की नहीं है, तो उनमें से प्रवाहित नहीं होने देता है, ठीक है, अपने ऊपर ले लेला है ना, तो अपने ऊपर ले लेगा तो फिर वो जल जाएगा और वो परिपथ होता है जलने से बच जाएगा, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन हो जाता है आगे, अमीटर का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो अमीटर होता है इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है, तो इस लगभग 0 के पास होता है, तो हम लिखेंगे इसका प्रतिरोध होता है अल्फा होता है और लगभग 0 होता है। और ध्यान रखिए कि अमीटर होता है उसको हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और साथ में इसका कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, ओके, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाता है 8वां क्वेश्चन ये है कि किस धातु का प्रयोग प्रायः फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है, तो फ्यूज बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे, या तो हम कर सकते हैं तांबे का प्रयोग अथवा में ना, या में टीन या सीसा का जो मिश्र धातु बनता है उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि आपका तांबा होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा टीन सीसा का मिश्र धातु होता है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं फ्यूज बनाने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन डेफिनेशन के थ्रू थे। आगे क्वेश्चन एक सवाल है और साथ में हम देखेंगे और एक क्वेश्चन जो कि मिलाने वाला है, तो वो देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हाँ जी, आगे देखिए ध्यान से। आगे क्वेश्चन है 9वां एंड साथ में 10वां। 9वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आप बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, एक 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यानी कि 100 वाट का बल्ब है वो प्रतिदिन मतलब हर दिन 10 घंटे जलाया जाता है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर होती है वो 4 रुपये प्रति यूनिट है, 1 यूनिट है ना, इसके लिए बात कर रहे हैं, 4 रुपये है, तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना कीजिए। समझना बात को ध्यान से। हल हम करेंगे, इसमें हम लिखेंगे बल्ब में प्रतिदिन खर्च की गई ऊर्जा, बल्ब में प्रतिदिन मतलब हर रोज, ठीक है, मतलब हर रोज कितनी खर्च करेंगे ऊर्जा। तो बल्ब में प्रतिदिन खर्च की गई ऊर्जा, देखो बल्ब कितने का है, 100 वाट का है, तो 100 वाट हो जाएगा कितना, 10 घंटे जलता है, एक दिन के लिए 10 घंटे जलता है, ठीक है। तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 10 घंटे H कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 0 इधर लगा दीजिए, 1 का गुणा 100 के साथ कीजिए तो 100 लिख देंगे हम सीधा, कितना हो जाएगा 1000। 1000 क्या, वाट घंटा, तो वाट
घंटा हो जाएगा। समझना बात को ध्यान से। 100 वोल्ट का बल्ब है वो प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ 10 घंटे जलता है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे, है ना। तो 1000 वोट घंटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 30 दिन के लिए निकालते हैं। किसके लिए, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो 30 दिन या 30 दिनों में खर्च की गई कुल ऊर्जा, 30 दिनों में खर्च की गई कुल ऊर्जा, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है ना 1000 वोट, 1000 वोट घंटा है, उसका हम 30 दिन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 0 रख दीजिए इधर, इसका गुणा इसके साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000 वोट घंटा, 30,000 वोट घंटा। ठीक बात है। 30,000 वोट घंटा होता है। इसको मैं किलोवाट घंटा में बदलना चाहूँगा तो क्या कर सकता हूँ, तो देखिए ध्यान से, 30,000 वोट घंटा है, ठीक है, इसको मैं किलोवाट में बदलना चाहूँगा तो नीचे मैं कर दूँगा 1000, 1000 में 3 0, इसमें 3 0 कट जाएंगे तो आपका फाइनल बचेगा क्या, तो बचेगा 30, तो 30 किलोवाट घंटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात आ जाती है, यदि मैं इस 30 किलोवाट घंटे को एक यूनिट में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर कोष्टक में लिख देता हूँ मैं, 1 किलोवाट घंटा होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 30 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होगा, तो 30 किलोवाट घंटा होगा वो 30 यूनिट के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, 30 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पैसे की बात देखते हैं, तो 4 रुपये प्रति यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट के लिए 4 रुपये लग रहे, तो 30 यूनिट के लिए कितने रुपये लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा 4 रुपये प्रति यूनिट के लिए, ठीक है, माने 1 यूनिट के लिए 4 रुपये लगते हैं, तो 30 यूनिट के लिए हम 4 रुपये लगा देंगे, 4 रुपये ना, 4 कर देते हैं, 0.4 रुपये, तो कितना हो जाएगा। अब देखो ये 4 रुपये लिखे मैंने, पॉइंट है 00 है, इसका मतलब ये है कि 4 रुपये है, ठीक है, ये भी 4 रुपये हैं, अगर पॉइंट 00 नहीं करो तो भी चलेगा, तो 4 का गुणा इसके साथ कीजिए तो कितना आएगा, 120 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आगे समझिए ध्यान से, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, इसको मिलान करना है। समझना पहला है विद्युत धारा मापक यंत्र, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा मापने के लिए हमारे पास है अमीटर, तो ये हो जाएगा, इससे मिलान कर लीजिए। फिर है विद्युत विभवांतर का मापक यंत्र, विद्युत विभवांतर को किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से, तो इसके लिए हो जाएगा ये वाला, इसके साथ मिलान कीजिए। आई आर मतलब क्या होगा, V बराबर IR, ये किसका सूत्र है, ओम के नियम का सूत्र है, तो यहाँ पर हो जाता है ओम के नियम का सूत्र के लिए, ठीक है। फिर I² RT यानी कि H बराबर I² RT, ये किसका सूत्र है, तो ये है जूल के तापन नियम का, तो जूल के तापन नियम का है ऊपर, तो इसको मिलान कीजिए ऊपर, ठीक है, ओके। फिर है ओम मीटर, ओम एक ओम होता है वो किसका ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोध का, और ओम मीटर होता है वो किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोधकता होता है इसका SI मात्रक है ओम मीटर। अब बाकी बचा कौन सा, किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, जो कि अभी आपने तुरंत पढ़ा है, तो यहाँ पर हो जाता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, तो इसका हो जाएगा आंसर ये वाला। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, इसमें मैं जल्दी से पढ़ा दिया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।